हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नीट आईआईटी जेई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज की ये क्लास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही सेकंड पार्ट है। इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और जो लास्ट क्लास थी कल वाली उसमें हमने क्या सीखा था एक बार वो हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे आगे क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए। और एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक की खास बात ये है कि एक तो ये हमें याद होनी चाहिए और सेकंड पार्ट है इसका हाउ टू अप्लाई। वो कैसे सीखेंगे हम? क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करेंगे ऑर्गेनिक उतना सीखते चलेंगे। तो हम एक बार कल वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन फर्स्ट थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये दो तरीके से था। एक तो था मल्टीपल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ में और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में। एक था साइक्लिक में सिग्मा बॉन्ड से। तो इस तरह 3 मेंबर्ड 4, 5 और 6 में ज्योमेट्रिकल कैसे शो होती है वो हमने कल की क्लास में सीख लिया था। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड से और यहाँ पे होता है मल्टीपल बॉन्ड से। फर्स्ट वाले में था मल्टीपल बॉन्ड से। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या थी कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये जो ग्रुप होते हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, ए बी। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए और बी अलग अलग होने चाहिए और सी और डी। भाई ये वाले ए बी इसके जैसे भी हो सकते हैं और इनसे अलग सी डी भी हो सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन हो तो जीआई क्या करेगा, वो शो करेगा। अब हम अपने क्वेश्चन लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई। तो फर्स्ट ऑप्शन है इस कार्बन पे ये लगे हुए हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गए, एक पर्टिकुलर कार्बन पे ए और ए सिमिलर ग्रुप है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन आयोडीन और CH3H। इस सेकंड ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये है डिफरेंट ग्रुप ए और बी। यहाँ पे भी क्या है, ए और बी। तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं एक पर्टिकुलर कार्बन पे। अब एक बार थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये रहे CH3। तो ये है ए और ए सिमिलर ग्रुप है तो जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, BR और BR। तो ए और ए जीआई शो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर आ जाता है इसमें सेकंड। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई। वन बाई वन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ये रिंग डबल बॉन्ड। इस तरह से ये हाइड्रोजन एक बार ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ए और ए। तो यहाँ से शो नहीं होगी जीआई, हम लिख देते हैं जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को इस तरह से रिंग सेम यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ए और आगे जाके ये है। हमें आगे जाके चेक करना ही नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप, जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन। ये है थर्ड ऑप्शन, ये रिंग, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, इसके बाद में ये Cl और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। इसमें चेक करते हैं, ये रहा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे ए और बी डिफरेंट ग्रुप है तो ये जीआई शो कर सकता है। अब यहाँ से और चेक करते हैं इस कार्बन पे, ये वाला कार्बन। अब देखो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो अब इसमें तो ये पूरी रिंग लगी हुई है, इसको कैसे चेक करना है, हमें एनवायरनमेंट चेक करते हुए चलना है। डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए इस कार्बन पे। हम इधर गए, यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ से नीचे आते हैं सिमिलर एनवायरनमेंट। अब यहाँ गए सिमिलर एनवायरनमेंट यहाँ पे,
यहाँ पे गए सिमिलर एनवायरनमेंट, और अब ये कार्बन ही दोनों में सेम आ गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इस कार्बन के लिए यहाँ और यहाँ अगर इनको आर आर माने तो ये सेम ही तो है, ए और ए, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह रिंग में इस पार्ट में ये क्या है, सिमिलर एनवायरनमेंट है, तो यहाँ से जीआई शो नहीं होगी। अब फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। ये रिंग, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन, ये हो गया मिथाइल। अब इसमें यहाँ पे क्या है, एच सी एल, ए और बी, इस कार्बन पे तो डिफरेंट ग्रुप मिल गए। अब हम आगे चल के चेक करते हैं। ये है डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन। कार्बन के बाद में यहाँ पे एनवायरनमेंट चेक करना है। देखो यहाँ गए, अभी तक सेम मिल रहा है, यहाँ गए, अब यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल। तो हम इसको इस तरह से खोल के देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो ए बी मिल गया, और यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसको आर बोल दो ऊपर वाले को, नीचे हो गया आर डैश, तो ये डिफरेंट ग्रुप हो गया ए और बी टाइप। तो अब ये क्या करेगा, जीआई शो कर लेगा। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ वाला जीआई शो करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका भी हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ले रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हमने देखा था कि मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी जीआई देख सकते हैं। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है। देखो एक नाइट्रोजन पे तो लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे एक होता है ये लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या हो सकता है, लोन पेयर। यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये है C डबल बॉन्ड, ये H, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें एक तो हमें पता होना चाहिए कि इसके पास में कितनी साइट है जीआई शो करने के लिए। देखो एक तो ये है और एक ये है, कार्बन 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 भी है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी है। तो हमें 1 बाय 1 दोनों का चेक करना पड़ेगा। यहाँ से क्या है, ए और ए सिमिलर ग्रुप है, तो यहाँ से तो जीआई शो नहीं होगी। अब हम नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्रुप ए बी, इस नाइट्रोजन पे ये लगा हुआ है ए, और ये पूरा ग्रुप ये हो गया बी। लोन पेयर अपने आप में ग्रुप माना जाता है। तो नाइट्रोजन ये साइट क्या करेगी, जीआई शो करेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीआई शो करेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। ये है सेकंड ऑप्शन, ये है रिंग जो 8 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ से ये रहे हाइड्रोजन, ये रहे दोनों हाइड्रोजन, और अभी ये किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में। तो ये जीआई शो करेगा यहाँ से। इसकी जितनी साइट है सब जगह से हमें 1 बाय 1 जीआई चेक करना है। ए कहाँ से कर सकता है, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप है ए और ए, तो यहाँ से जीआई शो नहीं होगी। इसके बाद में ये है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर ग्रुप है ए और ए, तो यहाँ से जीआई शो नहीं होगी। इसके बाद में ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए क्या बोला जा सकता है कि जीआई शो करेगा, जीआई शो, ये मॉलिक्यूल सेकंड वाला जीआई शो करेगा, क्योंकि ये साइट है ना यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग में, ये साइट यहाँ से जीआई शो हो सकती है। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट सेकंड ऑप्शन में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो साइक्लो एल्कीन है उसमें 7 मेंबर्ड रिंग तक तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीआई शो नहीं करेगा वो 7 मेंबर्ड रिंग तक। लेकिन 8 मेंबर में फर्स्ट टाइम 8 मेंबर में ट्रांस वाली फॉर्म देखी गई थी, और जो 7 मेंबर्ड रिंग है वहाँ पे ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। 8 मेंबर्ड में
सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करता है। और जो 7 मेंबर्ड रिंग है वहाँ तक हमें सिस फॉर्म ही देखने को मिलती है। तो फर्स्ट जीआई कहाँ देखी गई थी? 8 मेंबर्ड रिंग में, उसमें ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन 7 मेंबर्ड तक ओनली सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है। तो 7 मेंबर्ड तक जीआई शो नहीं कर सकता। ये अपना जो एग्जाम्पल है उसमें सेकेंड ऑप्शन 8 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला 8 मेंबर रिंग में जीआई शो हो सकती है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है। इसका रीज़न क्या है कि 7 मेंबर रिंग ओनली 7 मेंबर रिंग तक ही सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। इसका रीज़न ये है कि ट्रांस में क्या हो जाता है, रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट होती है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था ये। इसके बाद में हम थर्ड ऑप्शन और देखते हैं। सेकंड के लिए क्या बोले, जीआई शो कर लेगा। थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो ये होगा कार्बन नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर OH, ये है CH3 और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो देखो ये आ गए AB ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप है A B। लोन पेयर अपने आप में एक ग्रुप है OH, हम बोल सकते हैं AB। डिफरेंट ग्रुप है इस नाइट्रोजन पे, तो ये क्या करेगा, जीआई शो कर लेगा। इसके बाद में हम देखते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रखा है, ये है CH डबल बॉन्ड CH Cl, यहाँ पे है Cl। तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं लगातार इस तरह से, ये तो इनको बोलते हैं, जो लगातार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनको बोलते हैं क्यूम्यूलेटेड डबल बॉन्ड, क्यूम्यूलेटेड डबल बॉन्ड। और इसमें ये ध्यान रखना है, मतलब ट्रिक है, ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड इवन नंबर पे होने चाहिए। डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर पे हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन, लगातार अगर इवन नंबर पे डबल बॉन्ड है तो वो आपका जीआई नहीं देगा। ये ट्रिक है कि अगर लगातार ये डबल बॉन्ड इवन नंबर पे हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, तो वो जीआई नहीं देंगे और इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं क्यूम्यूलेटेड डबल बॉन्ड। तो अपने एग्जाम्पल पे हम देख रहे हैं कितने लगातार डबल बॉन्ड है, 1 और 2, तो आ गया इवन में आ गया ये। तो इवन जब इवन होता है तो ये जीआई अपना कंपाउंड नहीं देगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आंसर हो गया फोर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है ऑप्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं, Cl A जीआई नहीं देगा क्योंकि सिमिलर ग्रुप है। इसके बाद में ये A हो गया। बी वाला देख लेते हैं, ये है 5 मेंबर रिंग, ये है कार्बन, ये है CH3, ये है CH3, आ गया वापस सिमिलर A और A, तो जीआई नहीं देगा। इसके बाद में सी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप और इस पे क्या है, इथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया, A और A सिमिलर ग्रुप है तो जीआई नहीं देगा। इसके बाद में हम चेक करते हैं अपना डी ऑप्शन, ये है 5 मेंबर्ड रिंग, ये है 5 मेंबर्ड रिंग, कार्बन कार्बन, अब है CH3 और CH3, तो यहाँ पे ये कार्बन है, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है, A और A, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से तो जीआई शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे है CH3, तो हम एक काम करते हैं, ये इतना पोर्शन एक बार अलग लिख लेते हैं। ये है 5 मेंबर रिंग इस तरह से, और लगा हुआ है मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल, एक में हम दोनों मिथाइल को ऊपर रख लेंगे और एक में क्या करेंगे, एक मिथाइल ऊपर एक नीचे। जब दोनों H सेम साइड होते हैं उसको सिस बोलते हैं, और सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट होते हैं उसको ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस जगह से जीआई शो हो जाएगी,
तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट है जहाँ से जीआई शो हो सकती है। तो मल्टीपल बॉन्ड से भी हो सकता है और रिंग पे भी हो सकता है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से जीआई शो नहीं होगी। तो जो साइक्लिक रिंग है 5 मेंबर्ड, इस तरह से उसमें जीआई शो हो जाएगी। तो आंसर हो गया डी, यानी फोर्थ आंसर हो गया डी। तो आज की ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।